अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। उन्होंने हमें रूट्स दे दिए, हमने उन रूट्स को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए 1 5। दो रूट्स उन्होंने हमें दे दिए, हमने इसका यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस 1 and 5 are the roots of the required quadratic equation, therefore कि हमारे पास जो 1 और 5 जो है ये रूट्स है हमारे पास किसके, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रिक्वायर है जो हमने बनानी है उसके लिए। सो क्या करेंगे, आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, ऐसी है ना। तो यहाँ पे उन्होंने हमें रूट्स के दिए 1 and 5। सो हम इसको प्लस कर लेंगे, 1 + 5 दैट इक्वल्स टू 6। इसी तरह फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। P and that is अल्फा बीटा। सो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल्स टू 5। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। सो उस फॉर्म को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उस फॉर्म को कैसे यूज करेंगे? एज वी नो दैट एज x² - sx plus p equals to 0. So the required equation is, ये हमने s के लिए यूज कर ली। So the required equation is, अब क्या करेंगे, जहां जहां हमारे पास s है वहां s की वैल्यू पुट करेंगे और जहां p है वहां p की वैल्यू पुट करेंगे। सो कैसे लिखेंगे? x² माइनस s की जगह पे क्या लिखेंगे? 6x + 5 इक्वल्स टू 0। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेपरेट मेथड होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड था कि उन्होंने हमें रूट्स दे दिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लेनी है, उसमें s और p मीन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज को पुट कर देना और वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पी पार्ट है हमारे पास 4 and 9। अब 4 and 9 हमारे पास क्या है? रूट्स हैं इक्वेशन के, जिसका यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो क्या लिखेंगे? सिंस 4 and 9 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे 4 + 9 दैट इक्वल्स टू 13। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे p 4 × दैट इक्वल्स टू 36। अब जनरल फॉर्म हमें पता है, उसका यूज करके हम रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाएंगे। सो x² को हम एज इट इज लिखेंगे माइनस s हमारे पास क्या है 13x प्लस p हमारे पास क्या है 36 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। अब आपको मैं सी पार्ट करवाऊंगी। जी स्टूडेंट, सी पार्ट है हमारे पास -2 3। सिंस -2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है? -2 + 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस के दैट इक्वल्स टू 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? p इक्वल्स टू -2 × 3 3 to the 6 and प्लस माइनस -6। सो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? x² - sx + p। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। x² हमारे पास एज इट इज रहा माइनस, अब s हमारे पास क्या है 1, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप 1 लिखें ना लिखें, हम इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस, और ये आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। सो इसकी फॉर्म हम क्या बनाएंगे? x² - x - 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास सी पार्ट। अब हम करेंगे डी पार्ट।
जिस स्टूडेंट्स डी पार्ट है हमारे पास 0 -3 सिंस 0 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर सेम वही स्टेप्स हैं। मैं सारे क्वेश्चन इस वजह से करवा रही हूँ आपको कि किसी न किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपकी प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। सो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। ओके, सम ऑफ रूट्स हमारे पास ऐसे 0 + -3 डेट इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस माइनस, और किसी भी चीज़ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 0 को, सो वो नंबर वापस आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 डेट इक्वल्स टू 0 एज जनरल फॉर्म हमारे पास आके देयर फॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमारे पास क्या होगी, x² माइनस ऐसा हमारे पास है -3x + 0 इक्वल्स टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं x² + 3x इक्वल्स टू 0। सेम स्टेप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ई पार्ट। जिस स्टूडेंट्स ई पार्ट है हमारे पास 2 - 6 सिंस 2 एंड -6 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन देयरफॉर सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, s 2 + -6 + माइनस 6 में से 2 माइनस किए डेट इक्वल्स टू 4, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है हम वो लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इक्वल्स टू 2 × -6 2 6 तो 12 साथ माइनस आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म में। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x² माइनस -4 प्लस -12 इक्वल्स टू 0। क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लॉयज x² + 4 सॉरी x भी आएगा यहाँ पे -12 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास ई पार्ट। अब हमारे पास एफ पार्ट है -1 -7 सिंस -1 and -7 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किए, उसके बाद जनरल फॉर्म यूज की। यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या है, x² माइनस ऐसा हमारे पास क्या है -8 + 7 इक्वल्स टू 0, साथ x भी आएगा। दिस इम्प्लॉयज x² + 8x + 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास एफ पार्ट। अब इसी का जी पार्ट करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + आयोटा 1 - आयोटा। सिंस 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर सम ऑफ रूट्स हमारे पास s 1 + आयोटा + 1 - आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, एक प्लस में एक माइनस पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a + b a - b डेट इक्वल्स टू a² - b², वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। सो 1² माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 यूज कर लिया, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 डेट इक्वल्स टू 2। सम ऑफ रूट्स भी 2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 2 है। इसके बाद अब हम जनरल फॉर्म लेंगे एज x² - sx + b, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - 2x + 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास सेकेंड लास्ट पार्ट। अब हम करेंगे लास्ट वन, डेट इज 3 + √2 3 - √2। सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट किया उसी तरह, बस वैल्यूज चेंज है। 3 + 2 3 + √2 and 3 - √2 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, सेम वैल्यूज बट ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गई। 3 में 3 ऐड किया डेट इज 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, एक प्लस किया एक माइनस किया, स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर 9 9 - 2 डेट इक्वल्स टू 7। जनरल फॉर्म है हमारे पास x² - sx + b इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, डेट इज x² माइनस ऐसा हमारे पास है 6x + 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² - 3x + 6 इक्वल्स टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने अल्फा बीटा को एज अ रूट्स लिया और इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 3 और 6। ठीक है, तो हमने फॉर्म इक्वेशन, एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स दर्ज झैल है, मतलब जिसके रूट्स जो है वो क्वेश्चंस हैं। जैसे ये 2 हैं, ये इस इक्वेशन के रूट्स है जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी।
सो इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें हर क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 चाहिए। ये हम स्टार्टिंग पे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको एज अ पार्ट ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हर पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट के लिए इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 और अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 6। अब हम यूज करेंगे इन रूट्स को और इक्वेशन बनाएंगे। सो क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स है हमारे पास, सो ऑब्वियसली हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, सम ऑफ रूट्स करके एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके। सो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस दैट इज 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, क्या किया हमने? 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, अल्फा और बीटा को इकट्ठा कर लिया, 1 और 1 को इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में से अब हम कोई चीज़ क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। वो हमने किस लिए लेना है? क्योंकि हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास सेपरेटली अल्फा बीटा की वैल्यूज़ नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। सो अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए हमने 2 को लिया कॉमन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। 2 एज इट इज़ रहा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती? 3 प्लस 2, 3 to the 6 प्लस 2 डेट इक्वल्स टू 8। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई तो वेल एंड गुड। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन को पहले गौर से समझे, फिर क्वेश्चन को आंसर उसका सॉल्व करिएगा, उसका सोल्यूशन निकालिए। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आएगा? 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। यहाँ से 4 अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा, प्लस 2 में कॉमन ले लूँगी डेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ पे अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू फाइंड आउट पुट करेंगे। सो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3, वो पुट की। 6 4 द 24 प्लस 3 to the 6 प्लस 1, सबको ऐड किया डेट इक्वल्स टू 31। ये हो गया। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म है हम उसका यूज़ करेंगे, सेम वही स्टेप्स है, बस उसमें हमने क्या किया? सम ऑफ फ्रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले और उसको इक्वेशन में पुट कर दिया। इसमें पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, फिर हमने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यूज निकाल के अब उसको हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। यूजिंग एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 वी हैव, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वेयर माइनस एस हमारे पास क्या है? 8 एक्स प्लस पी हमारे पास क्या है? 31 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम करेंगे इसी का बी पार्ट। जिस फ्रूट्स बी पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या करेंगे? वैल्यूज मैंने आपको पता है कि स्टार्टिंग पे जो मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो आपने हर क्वेश्चन में करनी है। मैंने एक ही दफ़ा कर लिया, अब मैं वही यूज़ करूँगी। आपको जब सेपरेटली क्वेश्चन आएगा तो आपने हर क्वेश्चन में करनी है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो एक ही दफ़ा उसको फाइंड आउट कर लें और उसका यूज़ कर लें। सो क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले भी यूज़ किया हुआ, डेट इज़ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि हम खोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जैसे हम क्वेश्चन फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो मैं क्या करूँगी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के साथ इस प्लस के 2 अल्फा बीटा को ले आऊँगी तो वो बन जाएगा -2 अल्फा बीटा और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो यहाँ क्या करूँगी? अब मैं इसकी जगह पे इस चीज़ को यूज़ करूँगी। सो क्या लिखूँगी? एस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मीन्स फॉर्मूला से मैंने फॉर्मूला जनरेट कर लिया।
ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसी से मैंने इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की भी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की आ जाएगी 6, 3 3 द 9 माइनस 6 टू द 18, 9 माइनस 18 सॉरी 6 टू द आ जाएगा 12, 9 माइनस 12 दैट इक्वल्स टू -3। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोनों के ऊपर सेम पावर है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा स्क्वायर। जी ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, तो पी की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 36। अब हम जनरल फॉर्म यूज करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, एस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, वी हैव एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई -3 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 36 इक्वल्स टू 0, जहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे इसी का सी पार्ट। जी स्टूडेंट सी पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। अब सम ऑफ फ्रूट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। जो सेम क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो मैंने आपको थॉरली सारे सॉल्व करके करवा दिए। ये मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ क्योंकि मेथड हमारा सेम है बट क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज है। सो क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चन इस तरह साथ साथ समझा रही हूँ। तो क्या आएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब एलसीएम से हम करेंगे, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये चीज़ आपने छोटी क्लासेस में की होगी कि अगर हमारे पास 1 ओवर 2 हो और यहाँ पे 3 आ जाए तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 6। और यहाँ मुझे 6 बनाने के लिए क्या करूँगी, नीचे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर भी, सो 3 प्लस, और यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करूँगी, नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर भी, डेट इज 2। यही चीज़ मैंने यहाँ की। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। देन 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 ओवर 2। ये किसका है, एस का। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करने के लिए 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा लिखेंगे। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, डेट इज 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 ओवर 6, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई पी की। पी की वैल्यू भी आ गई, एस की वैल्यू भी आ गई। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन का, जनरल फॉर्म का। सो क्या लिखेंगे, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो वी हैव, कैसे लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर 2 एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 ओवर 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनके एलसीएम हमारे पास सेम नहीं है, सो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम 6। उस 6 को मैं हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। सो क्या लिखूंगी, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 6x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे जब 6 आएगा तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x रह जाएगा प्लस 1 रह जाएगा, डेट इक्वल्स टू 0। और यही हमारे पास इसकी गिवन इक्वेशन आ गई है जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी। अब हम करेंगे डी पार्ट। जिस डी पार्ट है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। अल्फा ओवर बीटा, बीटा और अल्फा का यूज करते हुए अब हम सेम वही मेथड फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स ऐसे डिनोट कर रही हूँ, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अगेन हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, तो उनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। यहाँ अल्फा बीटा बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, बीटा तो है अल्फा साथ लेके आऊँगी, सो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी, डिवाइड भी करूँगी। जब मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा आ गया, डिवाइड किया तो अल्फा स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ भी अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा है बीटा नहीं है, बीटा के साथ डिवाइड करूँगी और मल्टीप्लाई करूँगी। डिवाइड किया तो अल्फा बीटा आ गया, बट जब मल्टीप्लाई किया बीटा के साथ तो क्या आ गया, बीटा स्क्वायर।
अब यहाँ पे अगेन मैं वो फार्मूला यूज़ करूँगी जो मैंने अभी आपको प्रीवियस इसी के सेकंड या थर्ड पार्ट में करवाया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। इसका यूज़ करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के, 3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है 6 और ये आ जाएगा 6। 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, 9 माइनस 6 टू द 12, 9 माइनस 12 दैट इक्वल्स टू -3। सो यहाँ हमारे पास इसके आएगा -3/6। तो 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6, आंसर क्या आ गया, -1/2। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने के लिए पी यूज करेंगे, दैट इज अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट, बीटा बीटा से कैंसिल आउट, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। सो अब हम करेंगे इक्वेशन का यूज जनरल फॉर्म का, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 वी हैव, सो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा हमारे पास क्या है -1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया 2। इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करूँगी। जी स्टूडेंट्स, ई पार्ट है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। सो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को तो एज इट इज़ रहने देंगे, बट यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। हमने एलसीएम को सेम करके एलसीएम का फॉर्मूला यूज़ करके ना उसको किया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 6। 3 1 द 3 and 3 2 the 6, that is 3 plus 1 over 2। अब एलसीएम मुझे दोनों साइड्स पे चाहिए, सो मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करूँगी और मल्टीप्लाई भी करूँगी। तो जब डिवाइड किया तो दोनों का एलसीएम नीचे सेम आ गया और मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया हमारे पास 3 to the 6 plus 1 that equals to 7/2। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स। अब मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। उसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही मेथड बस जैसे ऊपर किया है, बट वहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ कर लिया था। यहाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाला साइन यूज़ करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे 3 and 3 डिवाइडेड बाय 6। सो क्या आ जाएगा, 3 1 द 3 and 3 2 द 6, क्या आ जाएगा 3/2। 3 1 द 3 आ जाएगा और 2 साथ आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास s की वैल्यू 7/2 और p की वैल्यू 3/2। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन। सो क्या लिखेंगे, एस यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो वी हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एस की वैल्यू क्या है 7/2x प्लस पी की वैल्यू क्या है 3/2 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स से ताकि नीचे वाले एलसीएम का 2 खत्म हो जाए। सो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 और डिवीजन वाला 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज मैंने आपको 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 3 आने से पहले 500 तक सब्सक्राइबर करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।